गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रिंस पाठक है, मेरी ब्रांच मैकेनिकल, और मेरा आज का टॉपिक है पिवट टेबल्स। पिवट टेबल्स में हम देखेंगे कैसे भी किसी एक्सेल शीट के बल्क डाटा को उसके वहाँ से हम किसी शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। वही इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, पिवट टेबल को सबसे पहले समझना होगा कि हमारा पिवट टेबल होता क्या है। पिवट टेबल इज नथिंग बट टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द existing data, whether we can sort the data, we can sum up the data, we can arrange the data accordingly we want. For let's start. सबसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्प्रेडशीट है। इस स्प्रेडशीट्स में बहुत सारे डेटा हैं। अब मुझे अगर सपोज मुझे ये पता करना हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलर सिटी से हैं और वो अंडर ग्रेजुएट हैं, फिर उसमें हमें भी देखना है कि उनकी कंट्री क्या है, और ये भी देखना है कि हमें उनका एवरेज स्कोर क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे ये चारों डाटा मुझे सॉर्ट करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे पिवट टेबल का यूज करके हम इस सारे डेटा को हम कैसे अलग शीट पर लेकर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके सबसे पहले करना क्या है, हमें यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे पिवट टेबल पर। पिवट टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरा ये सिर्फ एवरेज स्कोर वाला कॉलम सिलेक्ट था, इसलिए इसने सिंपली वही ले लिया। इसके लिए अब क्या कर सकते हैं आप, इसको अब हमें लेना है कि हमें इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट से हमें डेटा को निकालना है। उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम पूरी एक्सेल शीट को हम सिलेक्ट करेंगे। पूरी एक्सेल शीट को सिलेक्ट करने की आप इस वाले बटन पर क्लिक कीजिए। इसको हम बंद करके दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से, इसको हटा दिया हमने, अब करेंगे पिवट टेबल पे। अब देखिए जब मैंने वहाँ से एवरेज स्कोर्स वाले कॉलम से हटा दिया था सिलेक्शन, तो अब ये हमारा पूरा का पूरा स्प्रेडशीट सिलेक्ट हो गया है। अब इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आप पिवट टेबल को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में या फिर अलग वाले वर्कशीट में। अब आपकी चॉइस है, आप इस डेटा को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया यहाँ पर न्यू वर्कशीट का। तो आगे चलते ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर नए वर्कशीट में आपको मिलता है राइट हैंड साइड पे पिवट टेबल फील्ड्स। पिवट टेबल फील्ड्स में सीधे आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कहने मतलब कि रो वैल्यू मांग रहा है। अब रो वैल्यू देखेंगे यहाँ से ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ड्रॉप रो फील्ड हेयर। अगर आप इसमें से कोई भी डेटा उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो ये यहाँ पर अपीयर होगा। फिर सपोज मैंने यहाँ से सिटी उठाया और मैंने यहाँ पर रो में प्लेस किया, तो आप देख रहे हैं कि सिटी वाले कॉलम में आपका ये सारा जो सिटी उस हमारे पहले स्प्रेडशीट में जितना भी सिटी में डाटा था ये हाईलाइट करूँगा मैं। लॉस एंजलस, सेडोना, एल्मीरा, ये हमारा यहाँ स्प्रेडशीट में आ गया है। अब सपोज मैंने कहा था आपसे कि हम डेटा देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कौन कौन से कंट्री से हैं और किस किस स्टेट में काम कर रहे हैं। चलिए इसको हम यहाँ से मैं अनसेलेक्ट करूँगा। अनसेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सपोज मैंने यहाँ पर लिया कि मुझे फ़िल्टर करना था कि कौन से स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट हैं और कौन से स्टूडेंट ग्रेजुएशन में हैं। तो मैंने स्टूडेंट स्टेटस को मैं करूँगा यहाँ फ़िल्टर में। फ़िल्टर में सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप कैप मेन्यू के साथ आपको यहाँ पर आ गया है। इसमें देखिए क्लिक करने पर आपको पूछ रहा है ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और ऑल। अब आपके ऊपर है आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे आपका हम सिटी में सिलेक्ट करने से पहले चलिए हम यहाँ पर डालते हैं स्टेट डालने पर ये होगा कि ये हमने रो में डाला। तो अब आपको मिलता है देखिए इस स्टेट में आपको यहाँ पे सारे स्टेट आ गए हैं। साथ में यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू भी है जिसमें आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप। यानी कहने मतलब ये है कि ये आपका अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब कॉलम फील्ड में हम डालेंगे यहाँ पर सिटी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉलम फील्ड में हटा के मैंने यहाँ पर सिटी डाल दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पर सीधे आपको ये सारी सिटीज़ के नाम आ गए हैं 1 by 1। ठीक है, अब क्या करना, अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, मुझे अब पता चलना चाहिए कि कौन को। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है वैल्यूज़ में आप पीछे आएंगे तो अपने सीट से देखेंगे कौन किस किस कॉलम में वैल्यूज़ हैं। अब इस वैल्यूज में आपके 4 कॉलम हैं जिसमें एज है, SAT है, एवरेज स्कोर है, हाइट है और न्यूज़पेपर लीडरशिप है। इसमें आपको ये मिलेगा वैल्यूज से कि आप पता लगा सकते हैं कि किस सिटी से जो भी स्टूडेंट है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने किसी ने कहा कि अब ये यहाँ पर सिंगल डाटा है, अगर ये बहुत सारा डाटा होता तो आपको यह नंबर बताता है कि कितने स्टूडेंट हैं जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके यहाँ पर उनके एवरेज स्कोर को हम देखेंगे। चलिए ठीक है, आइए अपने ओरिजिनल शीट में आते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको मैं एवरेज स्कोर को डालूंगा वैल्यूज में। तो
अब आपको यहाँ पर इस देखने को मिल गया है कि यहाँ अब आपको यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है कि इस जो अर्जेंटीना स्टेट है, उस अर्जेंटीना स्टेट में जो लड़का है, अब हमें पता नहीं चल रहा कि वो लड़का ग्रेजुएशन में कि अंडर ग्रेजुएट में। उसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करिए अंडर ग्रेजुएट। अपने अंडर ग्रेजुएट किया तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट करने के लिए ओके किया, यानी कि अब आपको आइडिया लग रहा है कि यहाँ से डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सिटी से ये लड़के। अब हमें नाम तो पता है, हमने क्या किया है कि वैल्यू के हिसाब से हमने डेटा को एनालाइज किया है। इससे हमें पता चलता है कि इस स्टेट में जो लड़का पढ़ रहा है वो किस सिटी से है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ डाला था स्टेट, तो अब इस स्टेट से आपको पता चल रहा है कि जो एरोजिना है, इस एरोजिना में जो लड़का है, इसमें कोई लड़का नहीं है। चाइना में है, जो चाइना से आपको यहाँ पर बीजिंग में जो लड़का है वो आपको यहाँ पर उसका जो ग्रेड मार्क है 79% है। इससे कहने का मतलब ये है कि आप वो डाटा को अपने साथ ले सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। अब इसको अगर हम इसको चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मुझे उस लड़के का हमने यहाँ पर हमें ग्रेड मिला था, तो यहाँ पर मुझे उसे एज चाहिए, तो एज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एवरेज को मैं हटाऊँगा और एज को यहाँ पर प्लेस करूँगा। इससे होगा कि जो लड़का था उसका हमें एज पता चल गया, उसकी एज 18 है। इससे आपको ये अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे उस बच्चे का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ से स्टेट वाले ऑप्शन को अनमार्क करूँगा और यहाँ से मैं स्टेट को मैंने किया अनमार्क, तो देखिए ये ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम डालूँगा। फर्स्ट नेम डाला तो जैसे देखिए अब यहाँ पर नाम पता चल गया हमें कि कौन लड़का किस सिटी से है और वो अंडर ग्रेजुएट है। देखिए हमने अब पता कैसे चला कि हमारा अंडर ग्रेजुएट है। अंडर ग्रेजुएट के लिए हमने यहाँ पर पिवट टेबल में यहाँ पर हमने पहले से ही जो फिल्टर था उस फिल्टर में अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर रखा था। अगर मैं यहाँ पर ग्रेजुएट करूँगा तो मुझे ग्रेजुएट स्टूडेंट का डाटा मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ऑल किया तो मुझे यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स का डाटा मिलेगा जो ग्रेजुएट में भी है और अंडर ग्रेजुएट में भी है। तो आपने देखा कैसे हम किसी भी पिवट टेबल का यूज करके जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए सिर्फ हमें वही हम गैदर कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी, अब हमें कितना भी बल्क में डाटा हो, कभी कभी देखते हैं कि 500-700 कॉलम्स हैं रोज़ होते हैं, फिर आपसे कोई पूछ देता है कि आप इससे सिर्फ मुझे ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कैसे आप पिवट टेबल का यूज करके एक नया स्प्रेडशीट बना सकते हैं, साथ में आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। थैंक्स।